Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. दोस्तों मैंने ये सोचा कि क्योंकि आज हमारे देश में किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा चर्चा में है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बड़ा इशू बन चुका है हमारे देश का। तो इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के वो आप तक के मैं पहुंचाऊं और आपको मैं इस बारे में बताऊं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे देश में क्या क्या लॉज रहे हैं, क्या क्या कानून हैं और कैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंडिया की इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। इससे दो फायदे होंगे दोस्तों। एक तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या कोई भी और, तो उससे कि आपके एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे और जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उन करंट इवेंट्स के साथ आप बहुत आसानी से उसको रिलेट कर पाएंगे और रिलेट करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे कि भाई आखिर किसान क्यों नाराज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या एक्चुअली में एपीएमसी एक्ट है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो आज का हमारा चैप्टर उसी पे बेस्ड होने वाला है, दैट इज एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। ठीक, तो प्लीज सीट बेल्ट बांध के रखें और इस लेक्चर को एंड तक देखें और प्लीज चिंता ना करें दोस्तों, बहुत लंबी ये सीरीज होने वाली है। आई विल बी नॉट लीविंग एनी चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर्स को मैं एक के बाद एक कवर करूंगा, बट इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द एपीएमसी एक्ट। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे देश की जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और ये एक्ट पास किया गया है बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इस बात को प्लीज दिमाग में याद रखिएगा कि दिस इज नॉट अ सेंट्रल एक्ट, इट इज एन एक्ट विच इज पास बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना एपीएमसी एक्ट पास किया है जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ठीक, 2477 के करीब एग्री मार्केट्स रेगुलेटेड हमारे और 4843 के करीब सब मार्केट यार्ड्स, 4843 सब मार्केट यार्ड्स एपीएमसी के अंडर रेगुलेटेड हैं आज हमारे देश में। नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, मैं लेटेस्ट एडिशन ऑफ रमेश सिंह के थ्रू आपको बता रहा हूँ। एंड द फर्स्ट सेल कैन बी कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ एपीएमसी थ्रू कमीशन एजेंट्स लाइसेंस बाय एपीएमसी। तो किसान अपनी पहली जो सेल है वो हमेशा एपीएमसी के जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो उनको लाइसेंस मिला है उस एक्ट के थ्रू, उन्हीं को बेच सकता है, किसी और को नहीं बेच सकता। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने एपीएमसी एक्ट बना के रखे हुए थे, इसी वजह से देश में एपीएमसी से रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अलग अलग किसान, अलग अलग स्टेट में अलग अलग किसान अलग अलग प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ रही थी और कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड लोगों के सामने देखने देखने को मिली। एग्जैक्टली उसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं मैं एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बट मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में इन सभी कंप्लेंट्स को देखा और सभी की परेशानियों को सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमें एक मॉडल एपीएमसी एक्ट तैयार करना चाहिए विच विल बी लाइक अ गाइडलाइन कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रोविजंस अपने अपने एपीएमसी एक्ट में डालने चाहिए। और तब से लेकर आज तक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू कन्विंस द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एनैक्ट एपीएमसी एक्ट्स कीपिंग इन माइंड दीज प्रोविजंस, जो प्रोविजंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सेंटर ने कोई यूनिवर्सल कानून पास नहीं किया है और कुछ कंपलसरी प्रोविजन नहीं बनाए हैं। तो बट बट स्टेट गवर्नमेंट्स को परस्यू करने की समय समय पे हमेशा कोशिश करता रहा है कि एपीएमसी एक्ट को आप इन गाइडलाइंस के थ्रू बनाइए जिसको हम मॉडल एपीएमसी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस डाली हैं, उसको आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली चीज है, ईच स्टेट इज जोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू मार्केट्स और मंडीज। जिस प्रकार दोस्तों एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है इलेक्शन के काम के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक उसी प्रकार सामान बेचने के लिए, किसान के सामानों को बेचने के लिए हर स्टेट को जोग्राफिकली डिवाइड किया जाता है इनटू एरियाज कॉल्ड मंडीज।
और मार्केट्स। और फार्मर्स अपने जितने भी सामान है उनको मंडी में बेचते हैं टू द ट्रेडर्स हु रिक्वायर लाइसेंस टू ऑपरेट विद इन द मंडी। तो ट्रेडर्स को बेचते हैं ऑक्शन के थ्रू, बोली लगती है वहां पे किसान के सामान की, और जो भी हाईएस्ट बिडिंग होती है उसी प्राइस पे किसान को सामान बेच देता है, बेचता है टू दी ट्रेडर्स। होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स एंड फूड प्रोसेसिंग कंपनीज कैन नॉट बाय और प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज डायरेक्टली उनसे फार्मर से खरीद नहीं सकती हैं, राइट। तो ये तीन जो प्रोविजंस है ये पुराने एपीएमसी एक्ट के हैं। मैंने गलती से ऊपर मॉडल एपीएमसी एक्ट लिख दिया है, बट ये पुराने एपीएमसी एक्ट यानी स्टेट लेजिस्लेचर ने जो एक्ट किया था, उन्होंने लगभग लगभग कंपलसरी प्रोविजंस लगभग सारे स्टेट्स ऐसा ही करते थे, राइट। सो दीज वर द बेसिक प्रोविजंस। हालांकि एक्ट एपीएमसी बहुत डिटेल्ड है और हर स्टेट के अलग अलग वेरिएशन है थोड़े थोड़े, लेकिन ये जो तीन प्रोविजंस मैंने आपको बताया ये लगभग कंपलसरीली हर स्टेट में ही इंप्लीमेंटेड रहते थे, ठीक। कि मंडीज में डिवाइड होगा स्टेट, फार्मर्स वहां पे ऑक्शन के थ्रू अपने सामान को बेचेंगे टू दी लाइसेंस ट्रेडर्स, राइट। और बाकी होलसेल, रिटेल या डायरेक्ट फूड कंपनी अगर फार्मर से खरीदना चाहती हैं तो नहीं खरीद सकती हैं। ये प्रोविजन लगभग हर स्टेट ने बना के रखा हुआ था। अब इसमें होता क्या था दोस्तों, बहुत सारा करप्शन होता था, बहुत सारी घपलेबाजी और घोटाले होते थे, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। और बीच के जो इंटरमीडियरीज थे, दलाल थे, किसानों को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया करते थे। इसी चीजों को रोकने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट के प्रोविजंस लाए गए और उनको हम आइए जानते हैं। पर जानने से पहले मैं आपको कुछ प्रिंसिपल बता दूं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल पे उन प्रोविजंस को और उन गाइडलाइंस को रखा गया। पहला पॉइंट ये दोस्तों, इट एंश्योर्स फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय इंटरमीडिएट्स और मनी लेंडर्स हु कंपेल फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट फार्म गेट फॉर एक्सट्रीमली लो प्राइस। क्या होता है दोस्तों, बीच में जो दलाल होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, अगर फार्मर्स उनको सामान अपना बेचते हैं तो वो क्या करते हैं, किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। किसान जो है मोस्टली ज़्यादातर समय पे इलिटरेट होता है, उसको ज़्यादातर जो वर्ल्ड है उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और मार्केट और इकोनॉमी की तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है। वो लोग किसान को जो भी मन में आया अपना अनाप शनाप कम से कम प्राइस में बेच देते हैं और अपना मार्केट में फिर जा करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। किसान बेचारा बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाता है, राइट। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट को लाया गया, उसके प्रोविजंस को। ऑल फूड प्रोड्यूस शुड बी फर्स्ट ब्रॉट टू अ मार्केट यार्ड देन सोल्ड थ्रू ऑक्शन। दूसरा ये सोच रहे हैं दोस्तों कि ताकि किसान अपना सारा का सारा सामान पहले एक मार्केट यार्ड पे लेके आए, और मार्केट यार्ड पे लाने से दो काम होंगे दोस्तों। एक तो किसान का सामान बिकेगा ऑक्शन के थ्रू, दूसरा ये होगा दोस्तों कि सारा का सारा जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देश का हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड में देश से सरकार के पास आ जाएगा। तो ये एग्रीकल्चरल आउटपुट को कैलकुलेट करने में भी मदद करेगा और बताएगा कि कितना किसान भाइयों ने हमारे देश में सामान उगाया है, उसका टोटल नेटवर्थ कितनी आई है। आइए हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन दिए थे। पहला था दोस्तों, रिप्लेसेस लाइसेंसिंग विद रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट फंक्शनरी व्हिच वुड अलाउ देम टू ऑपरेट इन वन और मोर मार्केट एरिया। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले क्या करते थे, लाइसेंसेस रखते थे ट्रेडर्स के, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप लाइसेंस मत रखो, आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम कर दो। उससे क्या होगा कि भाई एक बंदा जो ट्रेडर है वो जिस भी मार्केट में चाहे उस मार्केट में रजिस्टर करवा के जा सकता है खरीदी और बिक्री करने के लिए। मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको जिस जिस जगह का लाइसेंस होगा उसी लाइसेंस पे आपको ऑपरेट करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मार्केट और खुलेगा और नए नए ट्रेडर्स और आके आपके यहाँ पे मतलब सामान को खरीदने के लिए और ज्यादा उत्सुक होंगे, इच्छुक होंगे। बेसिकली इससे होगा क्या, इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। जो लास्ट पॉइंट में आपको लिखा है, इट इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मार्केट और एग्री प्रोड्यूस अलाउइंग कॉमन रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट्स। कॉमन रजिस्ट्रेशन होने से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से और बेटर रेट फार्मर को मिल सकेगा। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय फार्मर्स टू कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है और उसके डिटेल्स क्या है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के डिटेल्स क्या है, डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक सेपरेट लेक्चर में। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप किसानों को कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर्स को डायरेक्ट प्रोड्यूस बेचने की भी इजाजत दीजिए। जरूरी ना हो ऐसा कि भाई सिर्फ मंडी में किसान आके बेच रहा है, ताकि किसान को और ज्यादा ओपन मिले मार्केट अपने सामान को बेचने के लिए। तीसरा, सेटिंग अप स्पेशल मार्केट्स फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज। कुछ स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं दोस्तों जो मे बी बिकॉज हो सकता है वो बहुत स्पेशल हो, एक लोकलाइज टू पर्टिकुलर एरिया हो, बहुत ज़्यादा डिमांड में हो या बहुत आसानी से नहीं उग पाती हो। तो इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए स्पेशल मार्केट बनाने का प्रोविजन रखा जाए, ताकि जो लोग हैं वो वहां पे आकर स्पेशल उन कमोडिटीज को अलग से खरीद सकें।
Then permits private persons, farmers, consumers to establish new markets for agricultural produce in any area. So again दोस्तों, पहले प्राइवेट पर्सन्स को लोगों को अलाउड नहीं था, बट अब इन्होंने प्राइवेट पर्सन्स को परमिट किया है नए मार्केट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाने का, ताकि किसानों को अगेन ज़्यादा एक्सेस मिल सके मार्केट्स पे. Provide some freedom to farmers to sell their produce directly to contract sponsors and market setup by private individuals, consumers or producers. सो अगेन सेम चीज दोस्तों कि किसानों को थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है ताकि वो अपनी प्रोड्यूस डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर्स को बेच सके या फिर प्राइवेट कंज्यूमर्स को बेच सके, ताकि वो एक्सप्लॉइट ना किया जाए बाय द मिडलमैन. इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स मार्केट्स टू एस्टैब्लिश फैसिलिटेट डायरेक्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो कंज्यूमर और फार्मर्स के मार्केट्स बनाए जाएंगे तो डायरेक्टली कंज्यूमर तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहुंच जाएगी बिना उनके एक्सप्लॉइटेशन के. क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम रेवेन्यू अर्न्ड बाय एपीएमसी. एपीएमसी के थ्रू दोस्तों जो भी सेल होती है, कमीशन जाते हैं, सरकार को टैक्स आता है, पैसा आता है, तो सारा का सारा पैसा वापस से यूज किया जाए फॉर क्रिएटिंग ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि किसानों का भला हो सके. सिंगल लेवी ऑफ मार्केट फी ऑन सेल ऑफ नोटिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन एनी एरिया. नोटिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज दोस्तों स्पेशल वो होती हैं, ज्यादातर पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो बहुत आसानी से मतलब खराब हो जाते हैं. बनानास हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, नोटिफाइड एग्रीकल्चर कमिटीज होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, और उनके सेल पे मार्केट में कहते हैं कि सिंगल फीस जो है लेवी की जाए. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर स्टेट अपना अपना अलग फीस लगाया बैठा है. इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी और किसान लोग फिर भाई एक दूसरे पे उंगली करेंगे कि देखो उस स्टेट में ज्यादा मिलता है, इसमें कम मिलता है. सो बेसिकली इट विल बी अ कॉज फॉर द कंसर्न एंड कॉज फॉर द डिससेटिस्फैक्शन. सो सिंगल लेवी करिए मार्केट फीस को, जितना आपको बेचने के लिए लगेगा वो एक सिंगल प्राइस होगा, सबका सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा. राइट. सो ये बेसिकली दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेसिकली प्रोविजंस थे मॉडल एपीएमसी एक्ट के, जो केंद्र सरकार ने सभी स्टेट्स को लागू करने के लिए समय समय पे आग्रह करती रही है. कुछ स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया भी है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. तो ये था ऑल अबाउट द एक्ट दोस्तों. आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिए. बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से बात करनी है, बहुत सारी डिटेल्स हैं. फालतू में मैं लेक्चर्स को लंबा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बना दूंगा तो आप लोग फिर बोर हो जाएंगे और आप लोग बोलेंगे कि भैया फालतू में इतने लंबे लंबे लेक्चर्स बनाता है. राइट. सो इसलिए एपीएमसी एक्ट के बारे में मैंने इसमें डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, पीडीएस सिस्टम एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाता रहूं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक.